तो या तो आप मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं नेगेटिव फीडबैक डाल डाल के ना आपकी ब्रांड खत्म कर दूंगा। मुझे तो लगता है इस टाइम पे सोशल मीडिया इज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। So, Rajat, Dua, welcome to our podcast, the Marketing Podcast, जो या कि सारे जितने भी हमारे मार्केटियर्स हैं, एस्पायरिंग मार्केटियर्स हैं, वो एक्शनेबल इंसाइट्स ले सकते हैं फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। गुड टू हैव थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग. So let's प्लेजर, start. थैंक्स फॉर हैविंग मी। Let's start. Would like to know what inspired you to focus on traditional recipes and build a startup like Nidhi's Grandma's Secret. मतलब वो ऐसी क्या चीजें थी, ट्रेडिशनल रेसिपीज थी जिससे कि आपको लगा कि एक ऐसा स्टार्टअप मुझे स्टार्ट करना चाहिए. व्हाट इंस्पायर्ड यू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन अब आप जब स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, तो मोस्टली तो आपकी नीड होती है। आपको पैसा कमाना होता है, आपकी नीड होती है। एंड मेरा उस जिस टाइम पे ये ब्रांड हम लोगों ने, निधि और मैंने मिलकर स्टार्ट करी, वी वर गोइंग थ्रू आवर लो पॉइंट एट दैट टाइम। वी डिडंट नो कि हम अभी आगे क्या करेंगे, निधि भी क्या करेगी, मैं भी क्या करूंगा। लेकिन मुझे स्टार्ट करना था। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस यूज करके इस ब्रांड को स्टार्ट किया। और क्योंकि ये हेयर ऑयल और हेयर केयर की ब्रांड थी, हमें लगा कि हम लोगों से डिस्टिंग्विश तो तभी कर सकते हैं, हेयर ऑयल तो तभी बेच सकते हैं। अगर डाबर को compete करना है तो आप कैसे compete करेंगे ना। डाबर को करना है आपको, ममाअर्थ से करना है, या किसी से भी हेयर ऑयल की कैटेगरी में compete करना है, तो कैसे करेंगे? आप अपने आप को कैसे यूनिक दिखा सकते हैं? आप अपनी प्रोसेस से ही यूनिक दिखा सकते हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों से, हमने अपने दोस्तों से बात करी, मार्केट में जाके बात करी, तो सबका यही कहना था कि सारे ऑयल फेक है, कुछ काम नहीं करते। यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई सब में मिनरल ऑयल मिला हुआ है, किसी में कुछ मिला हुआ है, हमें पता नहीं है। पीछे कुछ आगे कुछ लिखा होता है, पीछे कुछ लिखा होता है। कि आप यहाँ जाएंगे तो उस पर लिखा होता है कि आलमंड हेयर ऑयल है, लेकिन पीछे तो सिर्फ 0.5% आलमंड है। राइट, ये तो बहुत. हमने, हाँ, ये आप इंटरनेट पे आपको हर जगह वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स के मिल जाएंगे जो लेबल्स को दिखा देते हैं उसके अंदर राइट. कि ये चीज है। तो हमने यही सोचा, मैंने निधि से भी बात करी कि उनकी एक रेसिपी थी, उनकी दादी माँ की ऐसी रेसिपी थी। तो हमने कहा कि क्यों ना हम ये रेसिपी लोगों को दिखाएं। हमें अपनी ब्रांड तो बनानी है, लेकिन हमें एक ट्रस्ट फैक्टर भी जनरेट करना है। और वो ट्रस्ट फैक्टर तभी जनरेट हो सकता है जब लोगों को ये प्रोसेस दिखे, आपकी मेहनत दिखे, कि कितनी मेहनत से आप ये ऑयल बना रहे हैं। कि आप सुबह स्टार्ट करती हैं, शाम तक आपका पहले ऑयल गर्म होता है, नेक्स्ट डे आप उसे फिल्टर करती हैं, उसके बाद उसकी फिलिंग होती है। तो ये लोगों को प्रोसेस दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तो वो कन्विंस होंगे। और ऐसा ही हुआ कि लोगों को जब वो प्रोसेस दिखा, तो वो आज भी लोगों से जब बात करते हैं हम अपने कस्टमर से, तो वो यही कहते हैं कि हम आपकी नाम की वजह से, या आप क्या इंग्रेडिएंट डाल रहे हो मैम, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मुझे आपकी मेहनत दिखती है, इसलिए मैं आपका प्रोडक्ट लूँ। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो वाकई में एक, क्या ऐसा है कि कोई एक नीश कस्टमर को केटर करता है या फिर एक पूरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो हर एक जना इस्तेमाल कर सकता है इस ऑयल को? देखिए, हेयर ऑयल की जो मार्केट है ना, इंडिया में सबसे बड़ी है। क्योंकि हमारे पूर्वज और हमारी जनरेशन से हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं या वो करूं, वहां भी लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो दादी, नानी, फूफा, चाची सब लगाते हुए आ रहे हैं। राइट. और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें हेयर ऑयल लगाना है, तभी हम ठीक रहेंगे। राइट. तो इसी को लेके हमने ये कहा कि हमें एक ऐसा हेयर ऑयल बनाना है। ऑब्वियसली हेयर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल लोगों को हेयर फॉल की है। केमिकल लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-20 साल के बच्चे आते हैं, उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। बाय द टाइम मैरिजेबल एज आती है 24-25 साल के, तो यहाँ पे पूरा बुरी तरीके से हेयर फॉल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही अगर ऐसे हेयर ऑयल लगाया जाए, मतलब हम तो ये कहते हैं कि हमने ये टेस्ट किया, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि निधि की दादी की ये रेसिपी थी, वो बचपन से लगाती हुई आई, उसके बाल बहुत अच्छे हैं। कोविड के टाइम पे निधि को भी हेयर फॉल हुआ, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा से ये हेयर ऑयल लगाया, उनको बेनिफिट हुआ। मेरी मदर ने लगाया, उनको हुआ। 50 कस्टमर्स और सोसाइटी में दिए, उनको बेनिफिट मिला। तो जब सबको मिला, तो बाकी भी जनता को हमने ये एक्सपेक्ट किया कि मिला, और काफी लोगों को बेनिफिट मिला। ऑब्वियसली 100% रिजल्ट किसी प्रोडक्ट के नहीं होते, बट येस, इट्स अ गुड हेयर ऑयल दैट नरिशेज योर हेयर एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू देम। मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बहुत सारे मार्केटियर्स और फाउंडर्स आए हैं इस पॉडकास्ट पे, बट जो आप एक स्प्रिट दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, वो एक असली मार्केटर की पहचान है. मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक कन्वर्जेशन के अराउंड अपन एक अपनी यूएसपी डाल दें. मतलब दैट इज समथिंग हाँ। मेरे को लगता है कि
कि हाँ अच्छा है। क्योंकि है यही, मेरे को, मैं जब देखिए जब हमारा स्केल बड़ा हुआ तो मैंने पार्टनरशिप ढूंढनी चाहिए मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि मैं किसके साथ कर सकता हूँ, कौन सी फैक्ट्री रेंट पे ले सकता हूँ जहाँ पे ये ऑयल बड़े तरीके से बनाऊं। तो जब मैन्युफैक्चरर से मिला, हमें बहुत लोगों को ढूंढना पड़ा जो हमारी प्रोसेस को फॉलो करे। सब कह रहे हैं कि हम बॉयलर में बना देंगे, एक्सट्रैक्ट मिला देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा मैं वो नहीं बनवाऊंगा, मुझे तो ना एलोवेरा कटा हुआ ही चाहिए, और तलना है कढ़ाई में आयरन की, तभी मैं लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो कुछ मिले, तो जो मैन्युफैक्चरर्स मिले वो कहते, रजत जी क्या कर रहे हो आप, तो सारा हेयर ऑयल ना आप दिखा देते हो, पूरी रेसिपी कोई भी बना लेगा घर में। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई बनाना चाहता है ना तो मैं दे दूंगा रेसिपी, आप बना लो ना। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे, कि मैं छुपा लूं अपनी रेसिपी, कि हाँ मैं छुपा लूं कोई और ना बना सके। मेरा पर्पस ये है कि मुझे एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट करना है अपने यूजर के साथ कि हाँ आपको बनाना है आप बना लो, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको बना के दूं। और आजकल की डेट में लोगों को ईज चाहिए कि घर पे बैठे हुए उन्हें एक नेचुरल प्रोडक्ट मिल जाए, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो यही हमारी सोच थी कि छुपाने से कभी कोई काम नहीं बढ़ता, आप शेयर करोगे तभी आपका काम बढ़ेगा। मतलब मैंने एक चीज नीतीश के बारे में एक ऑब्जर्व करी कि आपने बोला कि नेचुरल है। अब नेचुरल कोई भी जना अपने दिमाग में जब डालता है जब वो खुद बनाता है, एंड यू आर सेइंग कि हम आपको एग्जैक्टली। रेसिपी दे देंगे, दैट क्लिक्स इनटू माइंड कि यार अच्छा, तो मतलब ये खुद ही बना रहे होंगे, सब कुछ देसी ऑयल है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो एक स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है आपका, विच आई लाइक्ड। स्टोरी टेलिंग का, हाँ। तो कई लोग ये भी कहते थे जब हमारी रील्स आई कि ये तो 30 सेकंड की रील है, अब पीछे से ये क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। पता, तो राइट। हमने कहा हमें क्या पता, ये तो बनाते नहीं होंगे, इतने बड़े स्केल पे कैसे बनाते हो। तो राइट। फिर एक बार हमने क्या किया, हमारा जिस जगह पे बनता है हेयर ऑयल, हम वहां गए और हमने लाइव वीडियो ऑन कर दिया कि हमने कहा आप देखो, आप सब लोग यही कहते हो कि पता नहीं आप पीछे से क्या करते होंगे, तो मैं आपको लाइव वीडियो पे दिखाना चाहूंगा कि 100 किलो की कढ़ाई है, उसमें 50 लीटर ऑयल एक बारी में बन रहा है। अब आप देखो कि ये कैसे बनता है, इसके अंदर इतना एलोवेरा जा रहा है, इसमें ये जा रहा है, इसमें ये जा रहा है, फिर यहाँ से फिलिंग होती है। तो ये सब तरीके होते हैं लोगों पे विश्वास जताने के, राइट। क्योंकि कस्टमर कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग इन द मार्केटिंग, आई वुड से। मतलब हमें कस्टमर को एडवोकेट बनाना है बाय द टाइम, मतलब कि दे स्टार्ट एग्जैक्टली। प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स इन अ वे कि यार मेरा ही प्रोडक्ट है, इस्तेमाल कर लो। how your हाँ। previous how did your previous experiences in marketing help you हम्म। build such a great storytelling brand? एग्जैक्टली। तो आदमी अपनी ना गलतियों से सीखता है। Hmm. गलतियां सब करते हैं, गलतियां हमने भी बहुत करी। जब 2011-12 में मैंने ब्रांड शुरू करी तो मैं क्या करता था, मैं एक प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बनाता था कि नो स्नोर्स एंटी स्नोरिंग डिवाइस, nosnores.com एक वेबसाइट बना दी, उस पर सिर्फ नो स्नोर्स एंटी स्नोरिंग के ही डिवाइसेस दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। फिर दूसरा प्रोडक्ट आइडिया आया वेट लॉस का हम बनाएंगे, तो नो फैट डॉट इन वेबसाइट बना दी। ये कभी सोचा ही नहीं, उस टाइम पे यंग थे, ब्रांडिंग के बारे में इतना सोचा ही नहीं कि एक अम्ब्रेला ब्रांड होनी चाहिए थी जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट होने चाहिए थे, और एक नीश होनी चाहिए थी, कहाँ एंटी स्नोरिंग, कहाँ वेट लॉस, और कहाँ एक्ने Hmm. एक्ने सप्लीमेंट्स। तो ये कभी नहीं सोचा, हमें ये था कि नहीं हम फोकस रहेंगे मल्टीपल ब्रांड्स पे उसके अंदर। Hmm. तो ये गलती थी सबसे पहली। उसके बाद जब हमने कायोस वेबसाइट खोली, उसमें हमने बहुत स्केल किया, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे, हेल्थ केयर के हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट करे। लेकिन अगेन वी वर नॉट फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, वी वर डूइंग एमसीटी ऑयल, वी वर डूइंग कोलेजन, वी वर डूइंग गमीज, वी वर डूइंग एवरीथिंग एल्स। Okay, तो so समवेयर डाउन द लाइन, हाँ। so what I want to point into this कि सबसे ज़्यादा कमियां जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स या कोई ऐसे D2C फाउंडर्स कर रहे हैं, वो ये है कि वो एक ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसका परसेप्शन ही बहुत अलग अलग है। और फिर जो एग्जैक्टली। ऑडियंस है वो उसको ऐसे दिख रही है कि यार ये तो, अब जैसे अगर अपन ऐसे देखें कि अगर हार्पिक जो कि बाथरूम क्लीनर है, वो अगर टूथपेस्ट बनाने लग जाए, या फिर कोलगेट अगर बाथरूम क्लीनर बनाने लग जाए, तो वो चलेगा ही नहीं। एक ब्रांड परसेप्शन एग्जैक्टली। क्रिएट होता है। या ब्रांड परसेप्शन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो क्लाउड चेन किचन्स होती हैं। तो उसमें एक स्टडी सामने आई कि अगर कोई पिज्जा ब्रांड खोलता है ना कि तो उससे ना लोग एसोसिएट कर लेते हैं, उससे सिर्फ पिज्जा ही लेंगे। राइट। अगर वो पिज्जा ब्रांड रोल बनाने लग जाएगा ना तो कोई नहीं नहीं लेगा लेगा। उससे। राइट। तभी एक एक ब्रांड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग ब्रांड्स बनाए कि हम पिज्जा के लिए एक ब्रांड बनाएंगे, रोल्स के लिए एक फास्ट बनाएंगे, सॉस। बिरयानी के लिए एक बनाएंगे, फास्ट सॉस किया, फास्ट मैं सॉस। भूल गया। तो उन्होंने यही किया फास्ट सॉस ने कि उन्होंने अलग अलग ब्रांड बनाए। वो उनकी स्ट्रैटेजी थी क्योंकि वहां पे नहीं चल सकता। लेकिन मैं अपने तरीके से अगर देखूं, मुझे कंज्यूमर
ब्रांड अगर बनानी है तो मुझे फोकस्ड रह के बनानी है, लेकिन साथ ही साथ उसे स्केल भी अगर करना है। अब जैसे निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट हमें लोग कहते हैं कि आप फेस के प्रोडक्ट बनाओ, आप हेयर के बना रहे हो खाली, फेस के बनाओ या और पर्सनल केयर में जाओ, तो आई कंप्लीटली रिजेक्ट दैट आइडिया कि अगर मैं अभी हेयर केयर में हूँ, मैं सिर्फ हेयर केयर में रहूँ। दैट्स वाई हमने अभी तक किसी इन्वेस्टर से भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जहां इन्वेस्टर आएगा हमारे ऊपर प्रेशर भी बनेगा कि आप हर 3 महीने में या 4 महीने में प्रोडक्ट लॉन्च करो। आई डोंट वांट टू डू दैट राइट नाउ। अभी मुझे सिर्फ अपना कोर बिल्डअप करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स कि आप इस जंजाल में मत फंसिए कि आपको पहले दिन से ही 20 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं या 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। आप 4 प्रोडक्ट करो, लेकिन वो 4 प्रोडक्ट आपस में कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, तभी आपकी ब्रांड सक्सेसफुल होगी। कि हमारा है हेयर ऑयल, हेयर ऑयल के साथ आपको शैम्पू चाहिए ही चाहिए अगर आपको अपने बाल धोने हैं। साथ में उसके साथ प्रॉब्लम आती है कि डैंड्रफ बहुत होती है, डैंड्रफ के लिए हमारा स्कैल्प स्क्रब है। साथ में हमने उसके साथ एक कोम दे रखा है कि आप प्लास्टिक कोम ना यूज करके, बस ये 4 प्रोडक्ट है हमारे। अब कंडीशनर लॉन्च किया बिकॉज उसकी भी डिमांड आ रही थी। जब ज्यादा डिमांड आती है हम तभी लॉन्च करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं किया कि हेयर केयर से हटके हम लोग करते हैं। What did your हाँ। initial days look like? They started showing tips and recipes हम्म of oil on WhatsApp groups, moving to create Instagram reels, and then हम्म you started a journey. So ये कैसा हम्म था, मतलब इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने कैसे अपने एक रेसिपी ऑफ ऑयल्स आपने हम्म व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टार्ट कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कैसे, लाइक आपके पास अभी, हम्म। या मैं ना पहले दिल्ली में था काफी सालों तक। आई यूज टू स्टे इन पटेल नगर। तो वहाँ हमारे मेरे फादर का हाउस था, हम वहीं रहते थे। देन ड्यूरिंग कोविड बहुत लोगों का ये माइंडसेट शिफ्ट हुआ, कि हमारा भी शिफ्ट हुआ कि हमें गुड़गांव शिफ्ट होना है। वी वांट टू लिव इन अ सोसाइटी सेटअप, क्योंकि हमारा मन था कि बिकॉज माय सन इज आल्सो ग्रोइंग अप, तो उसके लिए भी एक सोसाइटी सेटअप अच्छा रहता है। वंस वी केम इनटू गुड़गांव और सोसाइटी सेटअप में आए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ना लोग बहुत वेलकमिंग थे सोसाइटी में। दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स। जबकि दिल्ली में हालांकि भाईचारा बहुत है, लेकिन ऐसे ना लोग जल्दी ट्राई नहीं करते दिल्ली में। हाँ अगर आप किसी के घर पे जाके बोलोगे ना कि आंटी मैंने ये हेयर ऑयल बनाया, होगा कि हाँ बेटा रख दे, मेरे को अभी नहीं करना, अभी मेरे पास है या कुछ है। बट गुड़गांव में ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में और भी सोसाइटीज में पीपल ट्राई न्यू थिंग्स, किसी की रेसिपी, किसी का कुछ, तो दे आर वेरी वेलकमिंग। तो वहां पे निधि का फ्रेंड सर्कल बना और उन्होंने उसको बहुत एनकरेज किया कि आप बनाओ, हम लेंगे। हमें भी बहुत जरूरत है, हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, आप बनाओ, आप यूज कर रहे हो, हम भी लेंगे। तो वहीं उसने पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और कुछ फ्रेंड्स को ऐड किया। काफी लोग, लेडीज ही थी ज्यादातर, वो ऐड हुई, उन्होंने यूज किया और रिजल्ट अच्छा आया। और उसके बाद तो फिर हमने वो काफी ज्यादा रील्स वगैरह बनानी शुरू करी। रील्स का मैं ये कहूंगा, आई एम ऑल्सो वेरी एंथुजियास्टिक साइक्लिस्ट एज वेल। तो हमारा एक अपना साइकिलिंग ग्रुप भी है दिल्ली में, ओके। और उसमें हम लोग ना बहुत रील्स बनाते हैं। एंड आई एम वन ऑफ द मेजर, कि वहाँ पे ना, बिकॉज मैं दिल से ना फिल्मी हूँ बहुत, तो मुझे गाने, रील्स और ये निकालने में ना बड़ा मजा आता है। और सब वहाँ पे भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि रजत की रील्स बड़ी अच्छी है। तो मैंने कहा अगर चलो अब घर के लिए भी बनाई जाए, निधि के लिए भी बनाई। एंड बाय नेचर आई एम वेरी ड्रामेटिक इन नेचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कौन सा गाना, कैसा ड्रामा, कैसी स्टोरी, ये सब कुछ हमें करना। तो निधि की जो पहली रील थी ना, उसको मैंने 1 महीना लगाया उसकी स्क्रिप्ट लिखने में, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। आई वाज डूइंग रील्स फॉर माय साइकिलिंग ग्रुप इन अ वेरी कैजुअल वे, कुछ भी हम लोग बना देते थे उसके अंदर। लेकिन जब वो प्रॉपर बिजनेस के लिए बननी थी, तो आई हैड टू वर्क ऑन दैट। कि सारी निधि की पुरानी फोटोज हमने निकाली उसके अंदर, कि कैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ, हाउ शी बिहेव, उसको पढ़ाना, उसको लिखाना। जब उसने रिजाइन किया था अपने ऑफिस से, उसकी पिक्चर्स निकलवाई। उससे पहले, शादी से पहले की कुछ फोटोज निकाली। व्हेन वी वेंट टू हनीमून, हमने उसकी फोटोज निकाली। और वो सबको कोलैबोरेट करके, और एंड में हमने उसके हेयर ऑयल बनाते हुए वीडियोस बनाए। साथ में उसकी मदर इन लॉ भी हेल्प कर रही थी, उनके भी वीडियोस बनाए। वो सब कुछ कोलैबोरेट करके और लोगों के फीडबैक्स के स्क्रीनशॉट्स लेके, जब वो पूरी स्टोरी बनी, हमने 1 महीने लगाया उसको स्क्रिप्ट बनाने में, और वो पोस्ट करी। और अमेजिंग, इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हुई थी, फेसबुक पे वायरल हुई थी वो वाली रील। और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आए। हम ना हैरान हो, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा अमेजोन पे ही मार्केटिंग करता था। मैंने कभी इंस्टाग्राम पे ज्यादा मार्केटिंग करी नहीं थी, तो मुझे रियलाइज नहीं था कि इंस्टाग्राम की पावर इतनी ज्यादा है, इंस्टाग्राम और फेसबुक की, कि वहां से भी ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं।
राइट। लेकिन जब हुए देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज अ वेरी सीरियस प्लेटफॉर्म दैट आई नीड टू रियली, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ गूगल और Amazon पे ही एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग करी थी और कुछ भी नहीं किया। तो मेरे हिसाब से हर किसी को एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि एक अपने ब्रांड के लिए एक स्टोरी बनाओ, उस स्टोरी के अराउंड कंटेंट बनाओ और वो पुश करो मार्केट में, सो दैट हाँ पीपल कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर हाँ। ब्रांड. So, what challenges do you face in marketing a brand based on nostalgia? So, हम्म। it is all about nostalgia marketing, and और आप इसमें क्या ऐसे challenges देखते हो in digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग में एक तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स, ऑब्वियसली नॉट लिमिटेड, लेकिन अगर हम जैसे इंस्टाग्राम की बात करें और मेटा की बात करें तो मेटा पे आप कर सकते हो, बट वी आर सोनली डिपेंडेंट ऑन मेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ. वी वांट टू इनकॉर्पोरेट मोर प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल एंड गुड वर्ड ऑफ माउथ एक मार्केटिंग है, लेकिन हमारी मेजर तो आती है मेटा से. Hmm. अगर हम Amazon पे करते हैं तो वी आर डिपेंडेंट ऑन Amazon. Hmm. तो डिपेंडेंसी है मैं खत्म करना चाहता हूँ इन सारी बड़ी कंपनीज के ऊपर. कई हद तक खत्म हो गई है क्योंकि हमारा शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट पे ऑर्डर लेते हैं. हमारे मैक्सिमम ऑर्डर, ऑलमोस्ट 90% ऑर्डर हमारी अपनी वेबसाइट पे आते हैं, विच हैज गिवन अस अ मेन कंट्रोल. अभी Amazon स्केल अप हम उसमें ज्यादा नहीं कर रहे इन्वेस्ट, क्योंकि हमारे सारे ऑर्डर शॉपिफाई से सारे के सारे, और मुझे लगता है कि वो एक बहुत कंट्रोल की बात है. मेटा से हो रहा है, हाँ ठीक है, हम कुछ एडवर्टीजमेंट्स करते हैं ठीक है, लेकिन हम एंगेजिंग कंटेंट भी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें कनेक्ट करता है. लेकिन जो सबसे बड़ी मेरे को लगता है मेरे छोटे एंटरप्रेन्योर्स की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कंसिस्टेंटली वो कंटेंट कैसे लेकर आए विदाउट, अब जैसे मेरे पास अभी इतनी एनहांस टीम नहीं है जो कंटेंट डेली What is बेसिस the पे team निकाल size? सके. Team size? टीम साइज इज ऑफ 4 people, बट मोस्टली जो मार्केटिंग है वो मैं ही हैंडल करता हूँ. Got it. तो रील्स हम लोग खुद ही बनाते हैं, कंटेंट हम लोग खुद ही सोचते हैं, और बाकी सब बाकी ऑपरेशंस के लिए हमने रखा हुआ है. प्लस वी हैव डन अ स्मार्ट थिंग लाइक वी हैव आउटसोर्स आवर लॉजिस्टिक्स टू एनीजा. वो हमारा लॉजिस्टिक्स पूरा हैंडल कर लेती है, तो वहां से हम लोग एक टेंशन फ्री हो चुके हैं कि हमारा ये सब कुछ हैंडल हो रहा है. और बाकी मैं फ्रीलांसर्स के साथ बहुत काम करता हूँ. तो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो कि अपवर्क और फाइवर पे हैं, मैं काफी सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ. तो ऑल्दो उसमें नए प्राइसिंग, लोगों के लिए प्राइसिंग जो हाँ, रहती है, क्या वो एक एम्प्लॉय हायर कर रहा है या फिर एक फ्रीलांसर से काम करवाना, कितना फर्क आ जाता है प्राइसिंग में? देखो प्राइसिंग तो ज्यादा रहेगी अगर लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में प्राइसिंग कम रहेगी क्योंकि आप सिर्फ प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे ही काम कर रहे हो. आज आपको कुछ कैरोसल इमेजेस बनवानी है तो आपने एक अपने उसको पकड़ा और उसको बोला कि मेरे को ये बना दो, और उसने बना के आपको दे दिया. ऑल्दो ही माइट बी चार्जिंग से, लेट्स टेक एन एग्जांपल से 5,000 रुपीज फॉर अ कैरोसल इमेज, ठीक है, बहुत उसने ज्यादा है लिया. ये तो. तो एक इमेज के लिए नहीं, 5-6 इमेजेस के लिए मतलब उसने बनाई और उसने लिया. लेकिन वो जो क्वालिटी निकल के आती है पहले तो वो हाई एंड होती है. अगर मैं उस लेवल का एम्प्लॉय हायर करूंगा दैट आई विल माइट कॉस्ट. एंड अप दैट विल कॉस्ट मी. तो इसीलिए अभी छोटे लेवल पे मुझे लगता है कि मैं फ्रीलांसर्स के साथ काम कर लूं तो वो ज्यादा बेटर है. बट यस, उसमें फिर चैलेंजेस ये आते हैं कि आप कंसिस्टेंटली सेम, कि अगर एक ही डिजाइनर बार बार इमेजेस निकालेगा तो वो कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगी, बट उसमें कॉस्ट भी रहेगी. तो कहीं ना कहीं अभी क्योंकि हमारा ग्रोइंग स्टेज है, वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इनटू आवर लॉजिस्टिक्स एंड इनटू आवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो अभी टीम साइज हम लोग धीरे धीरे अब ग्रो करने की सोच रहे हैं, एंड बाय probably by the next 3 months we will have around 10 people in our team. बट मुझे लगता है कि ये ग्रो करते टाइम ये जो टीम, एक कंसिस्टेंट टीम होना और उसको मैनेज करना एक फाउंडर के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है. सो बट सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर है, जैसा हमारा कन्वर्सेशन हुआ. इनफैक्ट जो आपका हाँ हाँ. पहला रील था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, जिसकी वजह से डेली के 100 हम्म, प्लस ऑर्डर्स आने लग गए. सो हाउ डू यू सी सोशल मीडिया मार्केटिंग? मतलब आप अभी जो नए हम्म, एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोग हैं, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग इस्तेमाल हम्म. किस लेवल पे करनी चाहिए, या फिर आपके अगर उस पे कोई व्यूज हैं? मुझे तो लगता है इस टाइम पे सोशल मीडिया इज द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग. हर आप देखिए, आप हैं, मैं है, हर दिन हम लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ऑल्दो इट इज गुड और नॉट, आई एम नॉट एबल टू डिबेट दैट,
बट एक बार आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, तो आपका बंद करने का मन नहीं करता। करेक्ट। मैं खुद घर पे टेलीविजन के अलावा मेरे को होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर रील्स देख लूं, तो एक फास्ट बेस्ड एंटरटेनमेंट मुझे मिलेगा, जो मेरे लिए सफिशिएंट है इस टाइम पे, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है। आप बैठ के घर पे इतने सारे काम होते हैं करने वाले, तो आपको टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने को। तो सोशल मीडिया इज दी बैकबोन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो उस पे तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। अब वो आप टीम के जरिए करें, अगर आपके अंदर खुद टैलेंट है, आप खुद रील्स बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो और मुझे तो लगता है कि खुद ही करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है रील्स बनाना। अगर आप एक दो रील्स बनाएंगे आप सीख जाएंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने सिर्फ एडिटिंग वगैरह दिखाई है कि आप ऐसे करोगे ये रील बन जाएगी, ऐसे करोगे ये रील बन जाएगी, नाउ दे आर मेकिंग वंडरफुल रील्स एज वेल। तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद बनाइए, वीडियोस पे फोकस रखिए। फोटोज इतना चलती हैं लेकिन इतनी नहीं चलती, लेकिन जो रियल वर्ल्ड की वीडियोस है, अगर आप उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकें, अपना कुछ एक्सपीरियंस ऐसा यूज कर सकें, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। तो मतलब कि बाकी सारी चीजें सपोर्ट के लिए है। हाँ, बाकी सारी चीजें सपोर्ट के लिए हम भी करते हैं। गूगल पे एड्स भी करते हैं, amazon पे भी ब्रांडिंग टर्म्स पे हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो बैकबोन है सोशल मीडिया है, और वो मेरे हिसाब से सबके लिए रहेगी। आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और आपके व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, टेस्टिमोनियल्स आते हैं। आपके लिए हाँ, हाँ। कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल्स? बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक्चुअली एज ए इंडियन ना, मैंने देखा है हम लोगों की क्या आदत है कि हम लोग जब भी कोई नेगेटिव हमें चीज लगती है ना, उसको तो हम लोग मेंशन कर देते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव लगता है तो हम बैठ जाते हैं चुपचाप, कि हमें लगता है कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट पसंद आ गया, अच्छी बात है। वी डोंट केयर टू राइट रिव्यूज अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। हाउएवर, अगर एक भी चीज गलत हो गई ना प्रोडक्ट में, कोई बॉटल टूटी हुई आ गई, ढक्कन टूट गया, या थोड़ी स्मेल उसको अच्छी नहीं लगी ऑयल की, या कुछ भी ऐसा हो गया, फटक से रिव्यू आएगा उसके ऊपर कि ये तो बहुत ही खराब है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। हालांकि निधीज ग्रैंडमा सीक्रेट में मैं फिर भी कहूंगा, ये मैं अपने पुरानी ब्रांड्स के बारे में बता रहा हूँ, उसमें तो ऐसा बहुत हुआ है। निधीज ग्रैंडमा सीक्रेट में ऐसे बहुत कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक भी शेयर किया हमारे साथ। इनफैक्ट ज्यादा कस्टमर्स ऐसे ही हैं। हालांकि हाँ, अगर हम देखें, जैसे हमारे 45,000 कस्टमर्स हैं जिनको हम शिप कर चुके हैं इस टाइम पे, तो उनमें से भी मेरे ख्याल से हार्डली 2-3 हजार ही लोग होंगे जो पलट के आए हैं, जो जिन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया। और नेगेटिव फीडबैक देने वाले भी ऑब्वियसली हैं काफी सारे, जो ये बोलते हैं बकवास है, ये है, ये वो है। लेकिन पॉजिटिव भी दिए हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हमने एक रील डाली थी, हमें एक ईमेल आई, किसी एक ऐसे ही फेक ईमेल आई हमें। उसमें उसने बोला कि मैं ना, मुझे आपके कंपटीटर ने हायर किया है, और मैं आपकी ब्रांड पे नेगेटिव फीडबैक डालने के लिए, तो या तो आप मुझे 5 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं नेगेटिव फीडबैक डाल डाल के ना आपकी ब्रांड खत्म कर दूंगा। ओह। और ऐसी ईमेल्स ना मुझे बहुत आई हैं। सो आई नो दैट बिकॉज आई इन दिस इंडस्ट्री, मुझे कायोस के लिए भी और भी बहुत सारी ब्रांड्स के लिए। कौन सी ब्रांड्स में काम So, करते हैं ये लोग? ये मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांड में, वो अननोन ईमेल था ओके। हमारे पास आया उसके। सो निधीज ग्रैंडमा सीक्रेट हेयर ऑयल को मैं एसोसिएट कर रहा हूँ विद केश कांति। मतलब जैसे केश कांति कैसे थोड़ा हम्म, ओल्ड वाला ब्रह्मकांति ऑयल्स जो होते हैं, जो मेरी दादी और हम्म। मेरे जो बड़े या एल्डर से जो इंदु इस्तेमाल लेखा, करते या हैं, इंदु लेखा हाँ काइंड ऑफ इंदु ब्रांड्स। लेखा, हाँ, हाँ, हाँ। सो इट्स दैट काइंड ऑफ ब्रांड दैट यू वांट टू पोजीशन इनटू मार्केट, इट्स इस शेल्फ के ऊपर। मैं किसी ब्रांड से कंपेयर तो नहीं करना चाहूंगा, बट यस, मेरा एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, मैं उसको ट्रेडिशनल रेसिपी बिल्कुल बोलना चाहूंगा, हमारी है। और हेयर ऑयल एक ऐसा है जो हमारा जनरेशन से यूज होता आ रहा है। सो आई वुड लाइक टू एसोसिएट माय ब्रांड विद जनरेशन, कि जो जनरेशनल प्रोडक्ट है और एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो घर में बनता है। जैसे होम किचन का आजकल बहुत फेमस है हर चीजें, पीपल लाइक टू यूज प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड इन योर किचन। तो ऑल्दो अभी हम इसको हेयर ऑयल अपने मैन्युफैक्चरर से बनाते हैं, लेकिन अगर आप हमारा वहाँ का भी सेटअप देखें तो वो भी ना पूरी किचन सेटअप होती है वहाँ पे भी। कढ़ाई बैठती है, चूल्हा लगता है उसके नीचे, फिर उसमें सारी सब्जियां डाली जाती हैं हेयर ऑयल के अंदर, और फिर उसे पकाया जाता है। और इनफैक्ट उसी कढ़ाई के अंदर हमारा मैन्युफैक्चरर एवरी सैटरडे लंगर भी लगाता है, ओह। क्योंकि वो सैटरडे
तो मतलब आप देखिए कि मतलब यूटेंसिल्स वही है जिसपे खाना बनता है, लेकिन उन्हीं उन्हीं यूटेंसिल्स पे हम लोग हेयर ऑयल भी बनाते हैं। गॉट इट। अभी ना सोशल मीडिया पे जैसे इंडिपेंडेंस डे आता है या फिर अगर ब्रांड को 1 साल हो गया तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। निधीज के साथ भी आई थिंक सो ये चीज़, इस ब्रांड के साथ भी ये चीज़ हो रही कि यू हम्म। सेलिब्रेट कैंपेन्स लाइक बर्थडे ऑफर हो गया या फिर इंडिपेंडेंस डे का कोई हम्म। लकी ड्रॉ हो गया और काफ़ी सारे इस तरीके के ऑफर्स। क्या ये सही में बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं क्या इन द बिल्कुल सेल्स? बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो मैं हम लोग ना वैसे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ना वैसे लोगों को लगता है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑन द चीपर साइड है। 500 रुपए की एक 100 ml की हम लोग बॉटल बेचते हैं। अगर आप ऐसी ब्रांड्स के और प्रोडक्ट्स अगर देखेंगे जो इतनी मेहनत से बना रहे हैं, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव ही हैं उसके अंदर। तो हम यूजुअली तो डिस्काउंट देते नहीं है, लेकिन जब कोई निधि का बर्थडे हुआ, या मेरी मदर का बर्थडे हुआ, या हमारी ब्रांड का बर्थडे हुआ, या जब हमारे 5,000 फॉलोअर्स हुए थे पहली बार इंस्टाग्राम पे, हमने तब ये सब ऑफर्स निकाली थी एंड पीपल रियली कनेक्टेड। हमारी सेल्स मैक्सिमम थी उस टाइम पे जब निधि का बर्थडे था, या दिवाली पे, जब हमने, अब यूजुअली लोग ऑफर्स निकालते हैं प्राइस कम कर देते हैं, लेकिन हमने लोगों को ना गोल्ड कॉइन के लकी ड्रॉज निकाले थे उसके अंदर, बिकॉज आई वांट, और वो हमने धनतेरस वाले दिन निकाला था, तो पूरा महीना लोग ऑर्डर ऑर्डर करते रहे उसको। दिवाली का जो अक्टूबर के महीने में उन्होंने ऑर्डर किया, और जितने भी हमारे ऑर्डर्स कलेक्ट हुए उनको हमने एक लकी ड्रॉ के सॉफ्टवेयर में डाला, और उन नंबर से हमने 10 लकी ड्रॉ निकाले, 20 लकी ड्रॉ निकाले, जिसमें 10 सिल्वर कॉइन्स और 10 गोल्ड कॉइन्स थे। तो आप देखिए वो जो इमोशन आता है ना धनतेरस वाले दिन, अगर किसी का गोल्ड कॉइन का लकी ड्रॉ निकलता है, तो वो 50 रुपए से ना बहुत ऊपर है वो डिस्काउंट से। राइट। तो ये ऑफर से बहुत बेनिफिट होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब आप उसकी ऑफर दे रहे हैं, और वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी ऑफर की। मतलब कि अपने पास एक मार्केटिंग का प्लान होना चाहिए कि अच्छा पहले ये करेंगे क्योंकि ये महीना आ रहा है, सेकंड महीने अपन ये कैंपेन करते हैं, तीसरे महीने अपन ये वाला कैंपेन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज्यादा भी ऑफर्स लगाएंगे ना, देन पीपल, उनको लगता है कि जब ऑफर निकलेगी तभी कर लेंगे हम लोग, अगर हर महीने आप निकाल रहे हो। राइट। ऐसे में क्या होता है, अगर मैंने साल में निधि के बर्थडे पे एक ऑफर निकाल भी दी, तो इवन इफ आई एम मेकिंग लॉस ऑन दैट, देन आई एम गेनिंग न्यू कस्टमर्स एज वेल। राइट। तो वो मेरा एक मार्केटिंग का प्लान ही है कि मुझे अगर नए कस्टमर्स गेन करने हैं, तो मुझे करना पड़ेगा उसके। गॉट इट। ओके, सो टेल मी द बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन यू डिड फॉर निधीज। ऑब्वियसली जब हमने इनिशियली, तो जब निधि अपना हेयर ऑयल घर में प्रिपेयर कर रही थी किचन के अंदर खड़े होके, तो हमने फिर उसको किया, पहले तो वीडियो बनाया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा ये ट्रू एसेंस नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप तो इतनी बड़ी कढ़ाई में बना रहे हो, लेकिन मैं उसको वीडियो पे कैप्चर नहीं कर पा रहा। राइट। तो हमारे घर में ना पीछे बैकयार्ड है, तो उस बैकयार्ड पे हमने पूरा सेटअप किया। तो मेरी बारबेक्यू ग्रिल है, उसके अंदर मैं जब ग्रिलिंग करता हूँ काफी, आई एम वेरी एंथुसियास्टिक। उस ग्रिल के ऊपर हमने एक लकड़ियां रख के, इतनी बड़ी कढ़ाई रख के, उसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सेटअप करे, उसके अंदर सबको दिखाया कि ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे। और फिर उसको वीडियो शूट करके हमने एक ऐसा, उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक पे भी हमने बहुत सोचा कि हम कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे। मैंने कहा मैं इसमें कोई पिक्चर का म्यूजिक नहीं डालना चाहता, या कोई गाना नहीं डालना चाहता। क्यों? एक तो अगर मैं कॉपीराइटेड म्यूजिक डालूंगा तो मैं इसे बूस्ट नहीं कर सकता, ज्यादा लोगों को दिखा नहीं सकता। दूसरा, फिर ना लोगों का ध्यान जो है गाने के अंदर ज्यादा जाता है और कंटेंट पे कम जाता है। तो फिर हमने एक तबला और सितार का एक म्यूजिक, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक था, वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। तो हमने एक एंशियंट इंडियन म्यूजिक के नाम से काफी सारे म्यूजिक पहले सर्च किए, और फिर हमने उसको डाला ताकि वो ऐसी फील दे कि एक एंशियंट इंडियन किचन में ये बन रहा है। और उसके अंदर जब हम वीडियो शूट करते हुए ऐसे हमने उसको जूम इन किया कैमरे में, और उसमें हमने ये दिखाया निधि करछी लेके खड़ी हुई है और मेरी मदर साथ में खड़ी हुई है, तो हमने उसको कहा कि आप ना करछी यूं रख लो उसके अंदर। तो वो जूम करते हुए जो करछी जब यूं जाती है ना, तो वो इतना एपिक मूवमेंट क्रिएट हुआ उसके अंदर कि वो अब गूजबम्प्स हमारा ना दिया। होलोग्राम, गूज बम्स दिया कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ खड़ी हुई है, और वो कढ़ाई पड़ी हुई है, इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, और जूम करके कैमरा अंदर जाता है और वो यूं ऐसे करछी अपने कंधे पे रखती है। सो इट गेव कि यार एक लड़की है जो करना चाहती थी जॉब, लेकिन अब कुछ कर नहीं पाई,
तो उसने अब ये बीड़ा उठाया हेयर ऑयल बनाने का घर पे, तो वो एक जो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ उस पे हमारे आई गेस 10 मिलियन व्यूज हैं अभी उस रील पे। दैट इज अ वायरल रील ना। मतलब कि ये एपिसोड आई थिंक सो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी काफी ज्यादा रिलेवेंट बन जाता है, क्योंकि वो हम्म, एफर्ट डालते हैं कंटेंट के ऊपर, बट वो वायरल नहीं हो पाता, राइट? हाँ। वो आप कैसे सॉल्व करोगे? बिकॉज नितिश ग्रैंडमा सीक्रेट एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर ही है हम्म, क्योंकि इतना हम्म, सब वायरल जा रहा है, तो हम्म। व्हाट आर दोज थिंग्स कि क्रिएटर्स मेहनत कर रहे हैं तब भी उनका रील वायरल नहीं जा रहा? हाँ इनफैक्ट देखो मेरे को भी ना आज तक लॉगरिदम टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आया। लोग कहते हैं आप ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करो, आप ये करो, आप हैशटैग लगाओ। मैंने खुद ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो ना हैशटैग लगाते हैं ना ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करते हैं, तब भी वायरल लेकिन फिर भी उनकी तब भी वायरल जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप ना रील में क्या प्रॉब्लम शो कर रहे हो। कि एक 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 बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर है प्रीतिका लूनिया, आपने शायद सुना होगा यस यस उनका। यस यस। तो उनका मैंने एक वीडियो देखा था। तो शी सेड कि हर वीडियो में ना आपको एक प्रॉब्लम देनी है और एंड में उस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन देना है प्रिसाइज वे में। तो वो जो हुक होता है ना, कि जब पहले आपने एक, हुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रील, कि आपने बंदे को अटका लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, तभी मैं एंड तक देखूंगा। और जहां उसने एंड तक देख लिया आपका रील तो बेटर हो गया। अब जो मैं आपको वो वाली रील बता रहा हूँ, हमारी बेस्ट जो रील एवरेज वॉच टाइम के हिसाब से रही है, तो जिसमें हमें ये थ्रेट ईमेल आई थी, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया यस यस। कि मैं आपकी ब्रांड खत्म कर हाँ हाँ दूंगा। हाँ। तो या तो उसका हमारा एवरेज वॉच टाइम इज अराउंड 35 सेकेंड्स फॉर दैट रील। जबकि ऑन एन एवरेज किसी भी रील का इंस्टाग्राम पे आप चले जाए ना, तो आई डोंट थिंक 3-5 बारह सेकंड्स। पंद्रह सेकंड, हाँ 3-5 सेकेंड्स क्या, 12-15 सेकेंड मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी चली जाए। राइट राइट। लेकिन उसमें गया 35 सेकेंड्स बिकॉज इट वॉज इमोशनल। इट केम विद अ थ्रेट कि इसने मुझे ईमेल में थ्रेट दिया, और जब किसी लेडी को थ्रेट मिला तो उसने क्या किया उसके against। दैट इज तो अ ये हुक। स्टोरी बता, हाँ। दैट इज अ हुक। तो वो हुक निकालना बहुत जरूरी है किसी भी रील के अंदर। तो मतलब कि हर एक इन्फ्लुएंसर को एक हुक देखना चाहिए हर एक कंटेंट के अंदर, जैसे वो कंटेंट एक बिल्कुल। हफ्ते में या फिर 5 दिन में एक डालो, बट कंटेंट में हुक हो। सो सपोज टेक एन एग्जांपल कि इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट एन हेरिटेज ब्रांड, एक नॉस्टैल्जिक हम्म, ब्रांड अगर किसी को स्टार्ट करना है, हम्म, सो उनके लिए क्या आप ऐसी टिप्स देना चाहोगे जिसको एक हम्म, नॉस्टैल्जिक और हेरिटेज ब्रांड स्टार्ट करनी? आई थिंक सबसे पहले ना, चाहे ब्रांड कोई भी हो या प्रोडक्ट कोई भी हो, आपको सबसे पहले अपना मिशन और विजन तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी ब्रांड क्यों स्टैंड करती है, आप क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हो। एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। 90% तो आपको ट्रू रहना पड़ेगा। आप थोड़े बहुत जार्गन्स तो डाल सकते हो किसी भी मिशन या विजन में। ऑब्वियसली मिशन और विजन कौन पढ़ता है, ये तो आपके लिए है ना, राइट आपकी अपनी ब्रांड के लिए है। कोई या आपका इन्वेस्टर पढ़ लेगा या कोई पढ़ लेगा, लेकिन कस्टमर तो नहीं पढ़ेगा। ये तो राइट। आपकी गाइडेंस के लिए है मिशन और विजन। तो उसमें कोई लापरवाही या कोई चीटिंग नहीं चाहिए उसके अंदर, वो आपके लिए है। तो सबसे पहले ये डिफाइन करना कि आपकी ब्रांड क्यों स्टैंड करती है, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे निधि के बारे में अगर मैं एग्जांपल दूं, हमने ये स्टैंड किया कि ऑब्वियसली निधि वाज अ वर्किंग वुमन। वो बहुत सालों से अपने बेटे के साथ काम कर रही थी, लेकिन अब उसको कुछ करना था, अब उसके पास फ्री टाइम था। सो शी वांटेड टू स्टार्ट समथिंग और उसका पर्पस पैसा कमाना था, लेकिन पहला पर्पस ये था अपनी आइडेंटिटी बनाना, जिसकी वजह से ये ब्रांड स्टार्ट हो रही थी। और उसकी ये आइडेंटिटी बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे औरों को भी ये दिखाना था कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों सोचा उसने कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि वो अपने आसपास और वर्किंग वुमेन्स को देखती थी कि जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली शी वाज डूइंग अ लॉट फॉर अ फैमिली, बट फाइनेंशियली वो नहीं कर पा रही थी कुछ। जो उसको करना था अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो अचीव करना था, वो नहीं कर पा रही। और वो अचीव करने के लिए उसको ये ब्रांड स्टार्ट करनी पड़ी। ठीक है। तो ये इज द क्रक्स। जब ये क्रक्स आपका पहले मिशन और विजन डिफाइन, विजन उनका ये था कि मुझे हेयर ऑयल बेचना है और मुझे अपनी जैसी लेडीज के लिए हेयर ऑयल बेचना है जो हेयर फॉल से परेशान है, और मुझे इसको एक ब्रांड बनाना है। ऑब्वियसली विजन कैन चेंज वंस ब्रांड ग्रोज। ऐसा नहीं है आज हमारी विजन ये है कि हम अमेजोन पे और इंडिया में टॉप सेलिंग हेयर ऑयल ब्रांड बने, लेकिन वो तो बाद में आया ना।
पहले तो हमारा यही था कि हमें तो सोसाइटी में बेचना है, सोसाइटी के बाद आया कि हमें इंटरनेट पे बेचना है, इंटरनेट पे इंडिया में बेचने के बाद अब हमारा विजन ये है कि हमें इंटरनेशनली भी बेचना है। तो वो विजन चेंज हो सकता है, लेकिन जो कोर वैल्यूज और मिशन है वो आपका सेम रहेगा। तो सबसे राइट। पहले आप ये डिफाइन करिए। सेकेंड पॉइंट आपका आता है कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है कि नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये देख रहे थे कि मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल है, किसी का ये प्रोसीजर डिफाइन नहीं है कि वो हेयर ऑयल बनाते कैसे। सबके बस लेबल के पीछे मिनरल ऑयल लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ऐसा लिखा है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो ऑथेंटिक और नेचुरल हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, जो लोगों को विश्वास नहीं था प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हाँ हेयर ऑयल से भी बाल रुक सकते हैं। हमने ये नहीं बोला कि बाल रुक सकते हैं, हमने कहा आप हमारा ट्राई करो, हमारा बेस्ट है हेयर ऑयल, हम जिस तरीके से बना रहे हैं वो बेस्ट है। और उन्होंने वो ट्राई किया, एक्सपीरियंस किया, एंड देन दे केम अप विद अ फीडबैक कि हाँ ठीक है आपका हेयर ऑयल अच्छा है। और थर्ड पॉइंट, आपको एक इमोशनल स्टोरी चाहिए ही चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इसमें झिझक रहे हैं कि मैं कैसे इमोशनल कर दूं लोगों को, मैं तो इमोशनल आदमी हुई नहीं, या मैं तो इमोशनल फाउंडर हुई नहीं, मुझे तो अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है कि मैं तो प्रोडक्ट अच्छा है मेरा, मैं उसके बेसिस पे बेचूंगी। प्रोडक्ट सबका अच्छा होता है, कि कोई आसमान से उतर के तो आया नहीं है प्रोडक्ट। आज मैं एक हेयर ऑयल बना रहा हूँ, इंडिया में तो कॉपीराइट लॉज इतने वीक हैं, कोई भी उठ के कोई भी हेयर ऑयल बना सकता है, राइट। किचन में घुस के बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपकी जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा आपकी स्टोरी रहेगी, आपकी ब्रांड रहेगी। जब तक वो आपकी इमोशनल स्टोरी नहीं होगी, आपका वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा ऑडियंस के साथ। आज मेरे ऐसे मे बी 62,000 फॉलोअर्स होंगे, लेकिन 2,000 लोग ना ऐसे हैं जो हमेशा निधि का हेयर ऑयल यूज करते हैं, और वो कहते हैं निधि, फोन करते हैं उसको, निधि शैम्पू भिजवा देना 3 बॉटल, या निधि हेयर ऑयल भिजवा देना 3 बॉटल। उनको कुछ और अब ट्राई ही नहीं करना, उनको निधि पे भरोसा है कि हाँ निधि बना रही है तो बढ़िया ही होगा, मुझे वही चाहिए। जब वो 2,000 लोगों को आप कन्विंस कर लोगे ना, तो बाकी लोग अपने आप आ जाएंगे आपके पास। अभी देखते हैं आपके व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर नितिश ग्रैंडमास सीक्रेट। हाँ हाँ, फ्यूचर प्लान तो सबसे पहला तो हमें ना इतनी डिमांड आ रही है यूएस से, यूके और यूएई, जहां जहां पे भी इंडियंस का बेस है, वहां से ना बहुत डिमांड आ रही है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, हमें पता लगा है और हमें बताते भी हैं, हम पैकिंग करके देते हैं उनको। वो पहले ही बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ना हम यूएस लेके जा रहे हैं, मेरा कोई रिलेटिव आ रहा है, वो पैक करके ले जाएगा, तो आप इनको ये अच्छे से पैक करके देना, तो वो बैग में रख के ले जाएंगे। तो बहुत डिमांड आ रही है, एंड आई एम इन टच विद फ्यू एजेंसीज एज वेल हु आर टेकिंग अस ग्लोबल। तो वेरी सून you guys will come to know that we'll be available in Amazon, US, UK, and Canada and Dubai. These are the 4 top countries that we are targeting right now. ये है। साथ में वी वांट टू लिस्ट आवर ब्रांड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। अभी हम सिर्फ शॉपिफाई पे फोकस कर रहे हैं ज्यादातर, अपनी वेबसाइट पे, जहाँ से हमारी काफी अच्छी सेल आ रही है। Amazon पे हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, एंड वी आर अमंग द टॉप 50 हेयर ऑयल्स इन इंडिया ऑलरेडी, एक महीने के अंदर ही। और क्या कहते हैं, तो लेकिन हमें उस पे भी जाना है, क्या कहते हैं आपका, स्विगी एंड ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जोमेटो, ये इस पे भी मेरे को लिस्ट करना है अभी। और बाकी और बहुत से प्लेटफॉर्म है, पर्पल है, नायका से भी बात चल रही है, उन पे भी गॉट हम लोग लिस्ट कर रहे हैं। तो गॉट इट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट दिखेगा उतना बिकेगा। राइट। अभी न्यू प्रोडक्ट्स हम लोग देख रहे हैं लॉन्च करने का, लेकिन एज सच इमीडिएट प्लानिंग कोई नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट। वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन आवर कोर प्रोडक्ट्स। गॉट इट। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, जैसे निधि जो है वो वुमेन सेंट्रिक ब्रांड है, एंड यू मेंशन इन द एपिसोड की मेंस के अगर अपन प्रोडक्ट्स लॉन्च भी करेंगे यहाँ पे, बट डू यू थिंक ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि नाम भी ऐसा है, फिर अगर आप मेंस प्रोडक्ट ला रहे हो तो। नहीं, है, देखो यूजुअली तो क्या होता है कि मेंस आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन, हम्म। ठीक है, जहां उनको, और हमारा पूरा इंस्टाग्राम ना फीमेल इन्फ्लुएंसर से भरा हुआ है, तो people like to watch women. I am not ashamed to say this, but yes, women look beautiful and people like to see women more on Instagram. तो जो मेंस भी होते हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, और वो उनको ये लगता है, एक ना सॉफ्ट फीलिंग आ जाती है आपके अंदर जब आप किसी विमेन को देखते हैं, किसी मदर को देखते हैं, तो आपको वो छल कपट कम दिखता है उसके अंदर ना, आपको ये राइट। नहीं लगता कि हाँ ये कुछ वो कर सकती है। जहां आप बड़ी ब्रांड को देखोगे या किसी को देखोगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि मेल को आप दिखाओगे तो
आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. बट येस, पीपल हैव अ सॉफ्ट फीलिंग फॉर वुमेन. एंड इनफैक्ट अभी रिसेंटली तक तो हमारे 90% कस्टमर्स विमेन ही थे, 10% वर मेल. लेकिन फिर हमारे कस्टमर थे सार्थक पवार, उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग फीडबैक शेयर किया. एक बिफोर एंड आफ्टर की उन्होंने हमारे को पिक्चर सेंड करी, और हमने वो रील बना के इंस्टाग्राम पे डाली और उनको टैग भी किया. यूजुअली लोग क्या करते हैं कि फोटो डाल देते हैं, ये पता ही नहीं है कि इंसान कौन है. राइट. हमने बकायदा उनकी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर ली और उनकी प्रोफाइल को टैग भी किया कि थैंक यू सार्थक फॉर द वंडरफुल रिव्यू. और उनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट था हेयर फॉल में. वो रील आते ही ना हमारा मेल्स का जो शेयर है ना ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया हमारी ब्रांड पे. तो और स्केलेबिलिटी भी बहुत आई है, क्योंकि उससे पहले मेल्स नहीं खरीद रहे थे, उनको बार बार लगता था कि ये फीमेल सेंट्रिक ब्रांड है. लेकिन अब हमने रियलाइज किया कि वी नीड टू फोकस ऑन मेल्स, बिकॉज ये प्रोडक्ट मेल्स के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है जितना फीमेल्स के लिए है. राइट. तो अब हमारे पास काफी कस्टमर्स हैं, ऑलमोस्ट 30-35% कस्टमर्स आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स. गॉट इट, गॉट इट. सो अभी एपिसोड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हो. Like if any influencer wants to connect with you for the collaboration, like बहुत से influencers होते हैं कि they will make a reel or a UGC for you. When you provide such content or script, they will also work on the script, right? How they can connect with you? They can simply drop us a message on our Instagram profile, which is @grandma secret. माँ में डबल ए है तो उसमें कंफ्यूज ना होइए. निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट ब्रांड नेम है, लेकिन इंस्टाग्राम हैंडल इज ग्रैंडमा सीक्रेट. और दे कैन ड्रॉप मी अ मेल एट rajat@grandmasecret.com. Great. We will take it from there. Yeah. Great, great. Thank you so much. और एट द एंड अगर जो एस्पायरिंग मार्केटियर्स हैं जो अभी कॉलेजेस में हैं या फिर जो हम्म. मार्केटिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको हाँ. क्या टिप्स देना चाहोगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि दे शुड गो फ्रॉम दिस पाथ? So I think anyone who would like to start a brand, I think first of all they need to understand little bit about branding, कि ब्रांडिंग करी कैसे जाती है. मुझे भी नहीं आता था, मैंने एक्सपीरियंसेस से सीखा. और साथ में ये बुक मैंने बताई ऑब्सेस्ड बाय एमिली हावर्ड, ये बहुत अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी. इससे मुझे ये वेरी अनकन्वेंशनल बुक, मतलब अगर किसी ने मार्केटिंग नहीं भी करी हुई तो भी वो ये पढ़ सकता है, उसको समझ में आ जाएगी. इसमें मार्केटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक जनरल भाषा में आपको ये समझाया गया है कि अगर आप एक ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या चेकलिस्ट आपको करनी चाहिए. बहुत अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया. तो ये मुझे लगता है एक बुक कोई भी पढ़ के ब्रांड स्टार्ट करने से पहले इसे पढ़िए तो काफ़ी बेनिफिट होगा. वो ये कर सकते हैं. बाकी आई गेस 3 चीज़ें हैं जो किसी को भी ये डिफाइन करनी चाहिए ब्रांड स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मिशन एंड विजन. जैसे आपने बताया एक नॉर्थ पोल स्टार है वो, जो आपको गाइड करता है, आपकी पूरी टीम को गाइड करता है. अगर आप पहले ही मिशन डिफाइन कर देंगे कि हाँ मेरा मिशन ये है कि मुझे दुनिया में ये बदलना है, या मुझे ये करना है, या मुझे वो करना है. पैसा कमाना भी मिशन हो सकता है किसी का भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी मिशन नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है. लेकिन आपको पहले ही डिफाइन करना है वो वाली चीज को, तो आप उसे डिफाइन करिए. जैसे निधि ग्रैंडमा सीक्रेट के केस में हमने ये डिफाइन किया था कि निधि एक ऐसी वर्किंग हाउसवाइफ है जिसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, और अब उसका मेन पर्पस ये है उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है बाय सेलिंग दिस हेयर ऑयल, जो वो बचपन से लगा रही थी, जो उसकी दादी भी बनाती थी घर पे, और वो औरों को भी ये एक्सपीरियंस कराना चाहती. तो उनका मेन पर्पस ये था फाइनेंशियल फ्रीडम, और ऐसा लोगों को प्रोडक्ट देना जो घर घर में बनता है और जो सदियों से बनता आ रहा है और जो नेचुरल रेसिपीज के थ्रू बना है. तो ये हमारा मिशन था. विजन ब्रांड का, जैसे जैसे ब्रांड बड़ी होती है चेंज होता रहता है. पहले हमारा विजन ये था कि हम एक अच्छी लोकल सी ब्रांड बने जो एक ऑथेंटिक हेयर ऑयल बनाए. जब हमें सक्सेस मिली तो हमें था कि हम ऑनलाइन इतना स्केल अप करें, काफ़ी स्केल अप करें, इस लेवल पे लेके जाए अपनी ब्रांड को. फिर हमें ये था कि हम अमेजोन पे नंबर 1 बने. आज हमारा टारगेट ये है. हमें इंटरनेशनल भी जाना है क्योंकि हमें इंटरनेशनली भी बहुत डिमांड्स आ रही है. तो वो टाइम टू टाइम आपका विजन बढ़ सकता है, लेकिन आपका कोर प्रिंसिपल जो है, आपके मिशन, वो सेम रहने चाहिए. सेकेंडली आई वुड से कि आपको प्रॉब्लम को डिफाइन जरूर करना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा और आप जस्ट ऐसे ही कोई भी
कि 10 लोग बेच रहे हैं, आप भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो दैट्स नॉट कॉल्ड ब्रांड, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बिजनेस, जो कोई भी कर सकता है। राइट। आज आप सदर बाजार में जाएंगे तो आपको एक ही चीज को बेचने वाले 10 लोग मिल जाएंगे, तो जिसका सबसे कम प्राइस होगा आप वो ले लोगे, जिसकी क्वालिटी ठीक होगी। राइट। दैट इज नॉट ब्रांडिंग, दैट इज प्योर बिजनेस। तो अगर आपको ब्रांड बनानी है और आपको बिजनेस करना है, एक स्टार्टअप करना है, तो यू नीड टू डिफाइन योर प्रॉब्लम। हमारे केस में प्रॉब्लम ये था कि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि हेयर ऑयल भी काम करते हैं हेयर फॉल के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें केमिकल बेस्ड है। कहने को वो ऑयल है, लेकिन उसके अंदर मिनरल ऑयल भी है, उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी है, प्रिजर्वेटिव्स भी है, सब कुछ है। तो वो लोग उससे परेशान थे और उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे। तो हमारे प्रोडक्ट ने उनको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दिया कि जो घर पे बना हुआ, जो कम्युनिटी बेस्ड है, कि उन्होंने एक से दूसरे से सुना कि हाँ ये ऑयल अच्छा है, ये घर पे बनाती है ये लेडी, ये बहुत अच्छा बना रही है। तो ये हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया। एंड लास्टली आई वुड सजेस्ट कि हर स्टोरी के अंदर एक इमोशनल एंगल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप ब्रांड स्टोरी बनाएं वो कनेक्ट करनी चाहिए लोगों के साथ। क्योंकि बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार मैं नहीं करना चाहता, आई एम नॉट एन इमोशनल पर्सन, आई एम अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, मैं क्यों इमोशनल करूं लोगों को। तो लेकिन मुझे लगता है कि इमोशनल, हमारी कंट्री इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, और अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो आपको लोगों को इमोशनल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलिए, लेकिन हर स्टोरी में इमोशन होता है। जब से आप पैदा होते हैं, जब से आप बड़े होते हैं, कोई भी काम करते हैं, हर चीज के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है कि वो इमोशन आप दूसरे के अंदर कैसे जगा सकते हम्म। हैं अपनी स्टोरी के थ्रू। हम्म। वो बहुत जरूरी है। तो एज अ मार्केटर हमें ये सब चीज़ें डिफाइन करना और पेन डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो आई थिंक सो निधिज ग्रैंडमा सीक्रेट ऊपर गया, आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट पे फोकस डाला, कोर यस। वैल्यू समझी, विजन मिशन अलाइन करा, टीम और कंटेंट हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि वो लोगों के दिमाग में जाए और वो कनेक्ट हो। राइट। सो एग्जैक्टली। thank you so much, Rajat, for coming on our podcast, the marketing थैंक यू। podcast.